क्या आप लोग भी फीफा वर्ल्ड कप में पैसा कमाना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप लोग फीफा वर्ल्ड कप में पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहली बात, फीफा वर्ल्ड कप अभी पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंक कर रहा है, उसका सीपीएम वगैरह सब कुछ टॉप में चल रहा है। सो आप लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। किस टाइप लेना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास अगर टेलीग्राम ऐप है, यानी अगर टेलीग्राम ग्रुप से जो कि क्रिकेट या फुटबॉल की जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट डालते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है। अगर आपके पास वो भी नहीं है, अगर फेसबुक ग्रुप है वो भी अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बना लीजिए सब कुछ। उसके बाद आपको ये करना है जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टारगेट यही है कि फीफा वर्ल्ड कप का जो लेटेस्ट अपडेट है उसको हमें डालना है अपने आर्टिकल में। अगर आपके पास पहले से कोई वेबसाइट है तो उसमें आप अपलोड कर सकते हैं, यानी आर्टिकल डाल सकते हैं। मेरे पास ब्लॉगर वेबसाइट है तो उसमें मैं एक आर्टिकल लिखा हूँ, और ये ब्लॉगर वेबसाइट फ्री होता है, ठीक है। गूगल के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं। इस आर्टिकल को अभी हम गूगल के थ्रू अगर मोनेटाइज करेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे, लेकिन इसको मोनेटाइजेशन करने के लिए अगर हम यहाँ पर मोनेटाइज की हेल्प लेते हैं तो तुरंत ही हो जाता है। आपके सामने मैं इस पोस्ट को मोनेटाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए, आपको गूगल यानी पहले तो गूगल में आना है, उसके बाद उसका नाम है मोनीटेक, और आपको ये वाला यूआरएल देखने के लिए मिलेगा moneytech.com। उसके बाद आपको यहाँ पर आके साइन अप पे क्लिक करना है, और यहाँ पर ध्यान रखें सब कुछ चीज़ें जेन्युइन फील करें। अगर रॉन्ग चीज़ें फील करते हो, पेमेंट का टाइम आपको मिसमैच होगा तो आपका दिक्कत आएगा। तो जब आप साइन अप करते हो, रियल आइडेंटिटी से साइन अप करो। ये हमारा आपको एक सजेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें पेमेंट के टाइम में उनको दिक्कत आता है। अगर आपके पास पहले से अभी कभी अपने अकाउंट बना लिए हैं तो आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उसको ऐड करना चाहते हो तो आपको वेबसाइट पे आना है, एडोस पर क्लिक करना है, और आपके यहाँ पर वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर देना है। फिलहाल मेरे पास कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है जिसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा वेबसाइट है वो ब्लॉगर का है अभी यहाँ पर, और ब्लॉगर वेबसाइट यहाँ पर डायरेक्टली ऐड नहीं होता है। और आप ध्यान रखिए कि आपका साइट फ्री होस्टेड डोमेन नहीं होना चाहिए, आपका साइट टोरेंट साइट नहीं होना चाहिए, और ये सब कुछ मोनेटेक का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग ब्लॉगर वेबसाइट को मोनेटाइज करेंगे, हाउ टू मोनेटाइज ब्लॉगर वेबसाइट। सो इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिंक या स्मार्ट लिंक का हेल्प ले सकते हैं। डायरेक्ट लिंक और स्मार्ट लिंक क्या होता है? ये एक ऐसा टूल है जो कि एआई बेस्ड होता है, और यहाँ पर जो यूज़र है उनको अनरिलेटेड ऐड नहीं शो करता है। उनको जो पसंद है उसी टाइप का ऐड शो करता है। उसमें क्या होता है, जो पब्लिशर एंड जो एडवर्टाइजर सभी का यहाँ पर हेल्प होता है, और यूज़र का भी यहाँ पर हेल्प होता है। बात करते हैं इस आर्टिकल को हम कैसे मोनेटाइज करेंगे। डायरेक्ट लिंक्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले हम डायरेक्ट लिंक्स को इमेजेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बैनर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बटन्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट लिंक बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी है। आपको यहाँ पर ऐड डायरेक्ट पे क्लिक करना है, और आपके सामने एक डायरेक्ट लिंक यहाँ पर बन जाएगा। ये डायरेक्ट लिंक भी बन गया है, ठीक है। हमने 3 यहाँ पर डायरेक्ट लिंक बना चुके हैं। चलिए हम एक एक डायरेक्ट लिंक को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेजेस के अंदर हम डायरेक्ट लिंक को यूज़ करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिंक को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इंसर्ट और एडिट लिंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद ये जो पहले से लिंक है इसको आपको कट कर देना है, यानी इसको हटा देना है। कैसे करना है? कंट्रोल एंड ए प्रेस कीजिए, उसके बाद इसको बैक स्लैश दीजिए, और ये यहाँ पर हट जाएगा। उसके बाद आपको न्यू जो अपने लिंक अभी जो मॉनिटर लिंक को उसके अप्लाई करना है, ठीक है। सिंपल सा आपको सेकेंड इमेज पे भी स्टेप करना है। दूसरा मैं एक डायरेक्ट लिंक ले लेता हूँ, और आपको सिंपल सा इंसर्ट और एडिट पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेम टू सेम मैं थर्ड लिंक को लेता हूँ,
और सेम टू सेम इंसर्ट एंड एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बॉक्स को डेफिनेट टिक आउट करना है। इसमें क्या होगा कि न्यू टैब में ओपन होगा आपका एड और आपका अच्छा खासा एवर रेवेन्यू बन सकता है। तो चलिए सारे सारे इमेज के अंदर मैं यूज़ कर लेता हूँ। मुझे डायरी कुछ बनाना पड़ेगा, मैं 2-3 डायरी बना लेता हूँ। जो जो डायरी अभी मैंने बनाया सबको मैंने ये भी यूज़ कर लेता हूँ सारे के सारे इमेजेस के अंदर। सो हमने सारे सारे इमेजेस के अंदर डायरी को यूज़ कर लिया है। अभी हमारा काम है कि जितने सारे यहाँ पर हेडिंग है उसके अंदर डायरी को यूज़ करना। सबसे पहले आपको हेडिंग को चूज कीजिए, उसके बाद आपके इंसर्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर इस डायरी को यहाँ पर कॉपी कीजिए, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि डायल लिंक यहाँ पर यानी जो टेक्स्ट वैसा ही है और यहाँ से एक डायल लिंक उसके अंदर बैकएंड में लग गया है। अभी हमको सेम टू सेम सारे के सारे हेडिंग के अंदर करना है। देखिए अभी यहाँ पर इमेजेस के अंदर और टेक्स्ट के अंदर यानी हमने यूज़ किया है डायली को। आप चाहे इसमें बटन वगैरह भी लगा सकते हैं और इसमें अच्छा होता है कि आपका क्लिपिंग ज़्यादा आते हैं। चलिए इस आर्टिकल को हम पब्लिश कर देते हैं। अभी देख सकते हैं हमने आर्टिकल को पब्लिश कर दिया। उसके बाद आपको इस आर्टिकल आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पर शेयर पे क्लिक करना है और आपको शेयर कर सकते हो। नहीं तो आपको बोलिए शो नहीं कर रहा है तो आपको व्यू पे क्लिक करना है, आपका आर्टिकल शो होगा। उसको तो शेयर पे क्लिक करना है, उसको गेट लिंक पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर फेसबुक के अंदर शेयर कर सकते हैं। फेसबुक यहाँ पर आप पोस्ट डाल सकते हैं या ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं और पिंटरेस्ट ईमेल्स के अंदर आप शेयर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा सोशल मीडिया है उनमें आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि लोग यहाँ पर आर्टिकल को पढ़ेंगे, कोई अगर इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ उसके सामने एड शो करेगा। इसको मैं टेस्ट आपके सामने करके दिखा देता हूँ कि एड शो करता है कि नहीं। ठीक है। सो अभी मैंने एक न्यू टैब ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पर उस आर्टिकल को पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि वो सेम आर्टिकल आ चुका है। और अभी हम पहले किसी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए इस इमेज के ऊपर हमने क्लिक किया और एक ऐड आया। ये जो यहाँ पर शो कर रहा है ये एक एडवर्टाइज है। और सिंपल सा अगर हम कोई सा भी के जो हेडिंग है उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद भी एक ऐड आएगा। आप देख सकते हैं ये भी एक एडवर्टाइजिंग है। सेम टू सेम अगर आप कोई दूसरा इमेज पर क्लिक करते हो तो भी एक ऐड आएगा। सेम प्रोसीजर है। कोई बंदा जहाँ पर क्लिक है सब कुछ ऐड है और इसका रेवेन्यू बाकायदा आपको अपने मॉनिटरी डैशबोर्ड के अंदर अपलोड होते हुए दिखेंगे। इसका मतलब हमारा जो ब्लॉगर या ब्लॉग पोस्ट हमने डाला था वो पूरी तरह मोनेटाइज हो चुका है। और इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में ब्लॉगर का साइन अप लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग जाके वहाँ पर साइन अप कर सकते हैं।
इस वीडियो में हमने पूरा सीख लिया कि कैसे आप लोग को अपना ब्लॉग पोस्ट को मोनेटाइज करना है और कैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय एंड थैंक यू, टेक केयर।